हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। तो बेटा, आज के इस सेशन में हम क्लास 12th का इंग्लिश इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसमें जो वॉइस नरेशन, ट्रांसलेशन, मॉडल्स, ये टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। राइट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, तो आपकी इंग्लिश इलेक्टिव की अच्छे से तैयारी है जो मैंने करवा दी है। आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करवाया मैंने, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी। राइट। कल की वीडियोस में भी हमने जेरेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ट्रांसलेशंस, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो बेटा लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। राइट। तो आइए बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट वी विल डू वॉइस। फर्स्ट है जी, ही हैड लेफ्ट इंस्ट्रक्शंस। तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? हैड प्लस बीन। और हमें पता है कि वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा? इंस्ट्रक्शंस हैड बीन लेफ्ट बाय हिम। नेक्स्ट है जी, आई कैन बीट डैड। तो कैन का लग जाता होता है कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा? डैड कैन बी बीटन बाय मी। नेक्स्ट, यू ऑलवेज फेवर्स द पांडव्स। राइट। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं? इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पांडव्स आर ऑलवेज फेवर्ड बाय यू। यू डोंट रिब्यूक हिम। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। तो डू नॉट लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो क्या बनेगा? ही इज़ नॉट रिब्यूक्ड बाय यू। नेक्स्ट है बेटा, वाइल्ड डॉग्स वर किलिंग पेट्स। तो क्या बन जाएगा इसका? क्योंकि वर लगा है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो पता लग रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो क्या बनेगा इसका? पेट्स आर बीइंग किल्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट है जी, आई नो अ स्वीपर बॉय। तो अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या बनेगा? अ स्वीपर बॉय इज़ नॉन टू मी। नॉन के साथ क्या लगता है? टू। यू विल नोटिस दिस। तो विल बी, विल लगा है तो विल बी प्लस वर्ब की हाँ जी, विल लगा हुआ है, तो जब विल लगा हो तो हम क्या लगाते हैं? विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन जाएगा? दिस विल बी नोटिस्ड बाय यू। राइट। वॉट डिड यू से? तो डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। वॉज लगेगा तो क्या बन जाएगा? वॉट वॉज सेड बाय यू। तो ये था बेटा वॉइस। द क्लर्क्स शट डाउन द कंट्रीज। तो क्या बन जाएगा? द कंट्रीज वर शट डाउन बाय द क्लर्क्स। You will notice this. This will be noticed by you. तो बेटा ये थी आपकी वॉइस। वॉइस में आपको एक तो रूल्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले देखना होता है कि कौन सा टेंस है। जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगेगी लगेगी, आपको पता ही है। जो सब्जेक्ट है उसको आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, और जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में। क्लियर? नाउ वी विल डू नरेशंस। नरेशंस में देखिए, ही सेड आई स्टेक माई बिलव्ड वाइफ। स्टेक होता है दाव पे लगा देना, तो स्टेक प्रेजेंट डेफिनेट में है, तो किस में चेंज करते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या बनेगा? ही सेड दैट ही स्टेक्ड हिज बिलव्ड वाइफ। नेक्स्ट है, इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। तो ये भी किस में है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या बन जाएगा इसका? द पुलिसमैन सेड दैट इट साउंडेड प्रेटी इंटरेस्टिंग। साउंड का साउंडेड। नेक्स्ट, मिस्टर किशोर सेड टू हिज वाइफ व्हाट डिड यू से। तो क्वेश्चन पूछा है, तो क्या बन जाएगा? सेड टू किस में कन्वर्ट होगा? आस्क्ड में। डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ये बन जाएगा, मिस्टर किशोर आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट शी हैड सेड। नेक्स्ट, ही सेड आई एम इन द हिलेरियस स्पिरिट।
तो क्या बन जाएगा, ही सेड डैट, प्रेजेंट में है, पास्ट में चेंज करना है, ही वॉज इन द हिलेरियस स्पिरिट। द कॉन्जरर सेड आई विल शो यू द ट्रिक नाउ, क्या बन जाएगा, विल को वुड में, नाउ को देन में। द कॉन्जरर सेड दैट ही वुड शो मी ट्रिक नाउ, राइट। तो ये थे बेटा आपके नरेशंस में आपने क्या ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास को जब हम आंसर में नहीं यूज़ करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आस्क्ड लगाएंगे, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे और टेंस देखेंगे कि कौन सा है, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपके मॉडल्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपको सेंटेंस दिया होता है उसको अपने ध्यान से देखना होता है, समझना होता है, उसके बेस पे ही फिर मॉडल्स लगाने होती हैं। मॉडल्स को हम एक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे आई वॉज श्योर डैट यू डैश गिव मी अनदर ड्रेस। अब देखो यहाँ पे विल और वुड में से दो ऑप्शन हैं आपके पास, कैसे डिसाइड करेंगे कि विल आएगा कि वुड आएगा। देखो यहाँ पे वॉज लगा है, वॉज किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है तो वुड लगेगा यहाँ पे। आई होप जिमी डैश मीट मी हेयर, होप क्या है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगेगा, विल, ठीक है। नेक्स्ट है अ मेयर डैश बी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मस्ट बी, डैश आई कम इन, मे आई कम इन, राइट। नेक्स्ट है एडवर्ब्स क्या होती हैं बेटा, देखो एडवर्ब्स में ना 3 चीज़ें कवर होती हैं, टाइम, प्लेस, मैनर। या तो किसी टाइम के बारे में बताती हैं, या फिर किसी प्लेस के बारे में, या फिर मैनर के बारे में। अगर हम आसान शब्दों में कहें या एक गैस करना हो एडवर्ब्स को, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस वर्ड के साथ एलवाई लगा होता है जनरली वो एडवर्ब्स होती हैं। जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश डैश फ्लुएंट, तो एडवर्ब फिल करना है तो क्या लिखेंगे, फ्लुएंटली। शी वॉज डैश बैड ट्रीटेड, बैडली, राइट। नेक्स्ट है जी शी स्पोक डैश लाउडली, शी हैड रिटन द लेटर नीटली, आई डैश फुलिश फॉरगेट माई पासपोर्ट फुलिशली। क्लियर। तो ये था आपकी एडवर्ब। जनरली एडवर्ब जब फिल करने के लिए कहेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब दी है आपने उसके साथ क्या लगाना है, एल वाई। नेक्स्ट है जी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे बेटा जो पंजाबी की ट्रांसलेशन है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स आपको दिखाई देंगे। उसका कारण यही है कि जो फॉन्ट है लैपटॉप में वो शायद जब कॉपी पेस्ट किया तो मैच नहीं करता, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਦਾ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਈਟ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਮਨ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, देखो लाइफ ऑफ मॉडर्न सिटीज़ इज़ टायरसम मीन्स थका देने वाली। माइंड इज़ ऑलवेज ऑक्यूपाइड, द वर्क हैज़ टू बी डन क्विकली एंड एफिशिएंटली, द नॉइस मेक्स अस बोर्ड, देयरफॉर द नीड फॉर एंटरटेनमेंट इज़ फेल्ट। ऑन द कंट्रेरी कहते हैं, अगर इसके उल्ट हम बात करें तो विलेजर्स इंजॉय दैमसेल्फ इन द लैप ऑफ नेचर। कहते जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो हमेशा कुदरत को, प्रकृति को इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुदरत की लैप में बैठे होते हैं। उसकी लैप मीन्स गोदी। दे रिटर्न टू देयर होम्स इन द इवनिंग आफ्टर वर्किंग इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द डे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वो घर वापस आते हैं। दे हैव अ पीसफुल स्लीप एट नाइट, शाम को आराम से सो जाते हैं। दे गेट अप फ्रेश इन द मॉर्निंग, सुबह उठते हैं, एंड बिजी दैमसेल्फ इन देयर वर्क, फिर से वो बिजी हो जाते हैं। नैक्सट ट्रांसलेशन देखते हैं। साडा देश एक महान देश है, इत्थे कई जातियां दे लोग रहिंदे हन, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਂਸਰ, ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ
इट इज़ इनहेबिटेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। तो कहते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत महान है, राइट, बहुत महान देश है हम लोगों का। यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। दे प्रोफेस अ डिफरेंट रिलीजन, देर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन दीज रिलीजन। नो डाउट कहते हैं उनके रिलीजन अलग अलग हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें उनमें कॉमन हैं। द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर क्रिएशन ऑफ गॉड। सभी के सभी लोग किसकी रचना है? एक ही भगवान की। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। ऑल द रिलीजन टीच अस टू लिव इन लव, स्पीक एंड ट्रूथ। सभी धर्म हमें आपस में मिल के प्यार के साथ रहने की शिक्षा देती हैं। डू गुड टू अदर्स, दूसरों का भला करने की शिक्षा देती हैं। एंड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाइज, और झूठ बोलने से बचने के लिए कहते हैं। तो बेटा आई होप आपको ये जो ग्रामर का सेशन था आज का बहुत अच्छा लगा होगा। तो कल के एग्ज़ाम के लिए बेटा ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से बेफिक्र होके आप एग्ज़ाम में जाइएगा। आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा क्योंकि हमने सभी चीज़ों को कवर किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे मॉडल टेस्ट पेपर हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को कवर करने की जो कोशिश थी वो की हुई है, राइट। तो यहाँ पे 12th के जो क्लास का एग्ज़ाम था, लगभग सभी एग्ज़ाम्स की मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई। जर्नल इंग्लिश हो, चाहे वो जर्नल पंजाबी का हो, चाहे फिज़िकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, राइट। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आज एक तरह से फेयरवेल ही है क्योंकि कल आपके जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो अच्छा लगा +2 क्लास के साथ जो साथ था, बहुत अच्छा लगा। मैं इस चैनल पे 3 क्लासेस पढ़ा रही हूँ, राइट, 8th भी, 10th भी, 12th भी। पर जो सबसे ज़्यादा जो प्यार इस चैनल को मिला है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिली है वो 12th क्लास के बच्चों से ही मिली है। उन्होंने सच में इस चैनल को एक लेवल पे लाकर खड़ा किया है। तो इस बात के लिए मैं दिल से सभी बच्चों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने। तो उम्मीद करती हूँ कि भगवान आपकी जो आने वाली लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से आपके लिए प्लान की हो। भगवान ने आपको सही रास्ता दिखाए भगवान, ताकि +2 के बाद आप जो भी कोर्स चूज़ करें उसी में आपका फ्यूचर है वो अच्छा बने, राइट बेटा। तो रियली अच्छी जर्नी रही 12th क्लास के बच्चों के साथ। तो आपको बता दूं बेटा, अभी सिर्फ इस चैनल पे 8th क्लास की ही सीरीज़ चल रही है। तो हो सका तो आप 8th क्लास के बच्चों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, राइट। तो आने वाले दिनों में हम 8th क्लास के पेपर्स के बाद फिर हम बीए की क्लासेस या फिर जैसे BCA, BCom, उनका जो इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। PS टेट की कोचिंग इस चैनल पे दी जाएगी, राइट। तो हो सका तो आप अपना जो प्यार है, जो सपोर्ट है इस चैनल के साथ बेटा इसी तरह से बनाए रखना। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को आपके आने वाले भविष्य के लिए और कल के पेपर के लिए बहुत सारी, ढेरों सारी शुभकामनाएं, राइट। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, मेहनत करते रहिएगा, भगवान को हमेशा याद कीजिएगा, नाम सिमरन कीजिएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ है जो आने वाली बहुत अच्छी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ बेटा आज का सेशन हम एंड करते हैं, राइट। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हु हैव सपोर्टेड माई चैनल वेरी वेल। सो टेक केयर बेटा, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपसे रिलेटेड कुछ होंगी तो आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप शेयर ज़रूर करते रहिएगा चैनल को। तो मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, नेवर गिव अप, गुड बाय।